लीनियर डायोड डिटेक्टर और एनवलप डिटेक्टर। लीनियर डायोड डिटेक्टर को इसलिए लीनियर डायोड डिटेक्टर कहा जाता है क्योंकि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वोल्टेज और करंट वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो लीनियर होती हैं, लीनियर रीजन में होती है, इसलिए इसे लीनियर डायोड डिटेक्टर कहते हैं। इसमें लीनियर डायोड डिटेक्टर का जो ये मोस्ट पॉपुलर है, जो कमर्शियली रिसीवर सर्किट्स पे यूज़ होता है। ये बहुत सिंपल सर्किट होता है और एक्सपेंसिव भी नहीं होता, और इसका एक स्मॉल टाइम पीरियड होता है और सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स देता है रिसीवर पे, और एक ब्रॉडकास्टिंग के लिए, ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्रामिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर हम इसके सर्किट की बात करें तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड इनपुट सिग्नल जो हम इनपुट से एंटर करवाते हैं, जो कि हमारे एक ट्यून्ड ट्रांसफार्मर के साथ कंबाइन होता है। ये जो हमारा ट्यून ट्रांसफार्मर होता है, इसका यूज़ एक कैरियर की पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को ट्यून करना होता है, यानी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को ये ट्यून करता है, सेट करता है। ट्यून करना मतलब सेट करना, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को डिटेक्ट कर लेना, एक डिज़ायर्ड फ्रिक्वेंसी को डिटेक्ट करना। ये हमारा ट्यून ट्रांसफार्मर होता है जो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को डिटेक्ट करता है। और ये हमारा RC नेटवर्क होता है। RC नेटवर्क एक टाइम कांस्टेंट नेटवर्क होता है, और जो कि ये हमारा डायोड होता है जो कि हमारा फॉरवर्ड बायस करता है। जो हमारा ये RC नेटवर्क होता है, जो टाइम कांस्टेंट नेटवर्क होता है, अगर हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल का मैग्नीट्यूड, यानी कि जो इनपुट जो हमने मॉड्यूलेटेड सिग्नल देते हैं, AM इनपुट देते हैं, अगर इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 वोल्ट या इससे ज़्यादा डिटेक्ट होता है, तो इस कंडीशन में जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो लीनियर होती हैं। लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स आउटपुट पे प्रोड्यूस होती है और हमें डिटेक्टेड आउटपुट मिलती है। और इस तरह ये हमारा सर्किट है। अगर इसमें हम कैपेसिटर का यूज़ ना करें, इन केस अगर हमने हमारे सर्किट में कैपेसिटर नहीं है, तो जो हमारा डिटेक्टर सर्किट है वो हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह वर्क करेगा, और जो आउटपुट आएगी वो हाफ वेव रेक्टिफायर की आएगी। जैसे कि अगर ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि लीनियर होती है लीनियर डायोड डिटेक्टर में। ये हमारा AM इनपुट है जिसको हम इनपुट से एंटर करवाते हैं, और जो आउटपुट जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी वो हाफ वेव की आएंगी। यह हमारा हाफ वेव जो आउटपुट पे आता है, जो डिटेक्टर होता है रिसीवर पे आउटपुट पे। ये इस कंडीशन में है जब हमारे कैपेसिटर सर्किट में नहीं होता और हमारे पास एक हाफ वेव आउटपुट आती है। और अगर हमारा कैपेसिटर, हम अज्यूम करते हैं कि हमने कैपेसिटर इंट्रोड्यूस किया है अपने सर्किट में, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब हमारी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड इनपुट से पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, तो उस कंडीशन में जो हमारा डायोड है वो फॉरवर्ड बायस होगा, यानी कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। और जब हमारा डायोड स्टार्ट करेगा कंडक्ट करना, तो हमारा कैपेसिटर भी चार्ज करना स्टार्ट करेगा और कैरियर की पीक वैल्यू तक वो कम्प्लीटली चार्ज हो जाएगा। और जब हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो डायोड रिवर्स बायस होगा, मतलब कि वो कंडक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब है जो हमारी इनपुट कैरियर वोल्टेज है वो डिसकनेक्टेड हो जाएगी हमारे RC सर्किट से, और जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा थ्रू R, यानी हमारा कैपेसिटर R के थ्रू डिस्चार्ज होगा रिवर्स बायस कंडीशन में। और जो हमारी आउटपुट आएगी उसे हम डिटेक्टेड आउटपुट से कैरी कर लेंगे। इन सब में जो हमारा RC सर्किट है वो हमारा टाइम कांस्टेंट होता है, जिसको हम टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू RC से डिनोट करते हैं। इस RC की वैल्यू को हम सुटेबली चूज़ करते हैं, यानी कि सुटेबल वैल्यू रखते हैं अपने सर्किट में। और इसी तरह ही फिर जब पॉजिटिव साइकिल आएगी तो डायोड फिर से फॉरवर्ड बायस होगा और कंडक्ट करेगा, डिटेक्टेड आउटपुट आएगी। और रिवर्स बायस में और फॉरवर्ड बायस में कैपेसिटर चार्ज होगा, रिवर्स बायस में कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा
और डायोड रिवर्स बायस आ जाएगा और सारी जो कैपेसिटर की जो डिस्चार्जिंग है वो रजिस्टर के थ्रू आउटपुट पे जाएगी। ये जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमारे लीनियर डायोड डिटेक्टर की, जो वोल्टेज और करंट के बीच में शो की गई है, इसमें जब हमारी जो ये हमारी आउटपुट आती है डिटेक्टर पे जो आउटपुट आती है, इसमें कुछ स्पाइक्स होती हैं। ये जो ब्लू कलर की लाइन शो की गई है ये स्पाइक्स हैं। स्पाइक्स क्या होती है? डिस्टोर्शंस ये जो होती है डिस्टोर्शंस आ रही हैं, ये हमारी कैरियर के अकॉर्डिंग आते हैं। जो हमारी कैरियर वेव की मैग्नीट्यूड होता है उसके अकॉर्डिंग कुछ डिस्टोर्शंस प्रोड्यूस होती हैं और ये जो डिस्टोर्शंस आती है कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से आती हैं। ये जो डिस्टोर्शंस आई हैं डीमोडुलेटेड डिटेक्टर एनवेलप प्रोड्यूस हुआ है, इसको हम एक स्मूथ वेवफॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और इन डिस्टोर्शंस को रिमूव करने के लिए और नेग्लेक्ट करने के लिए, यानी कि जो हमारा टाइम कांस्टेंट है, यानी कि जो टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू RC के इक्वल होता है, इसकी वैल्यू को बढ़ाना पड़ता है। यानी कि अगर हम इसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे तो हमारा जो कैपेसिटर है उसकी डिस्चार्जिंग नेग्लिजिबल होगी, तो जिससे हमारा जो टाइम कांस्टेंट है वो इसलिए हम इस टाइम कांस्टेंट को लार्ज रखते हैं जो कैपेसिटर है ताकि उसकी डिस्चार्जिंग नेग्लिजिबल हो जाए, स्मॉल हो जाए। और लेकिन अगर हम RC की वैल्यू को बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ये डायगोनल क्लैपिंग की प्रॉब्लम प्रोड्यूस हो जाती है, इसलिए हम इससे वैल्यू को ज़्यादा नहीं कर सकते, हमें इसकी प्रॉपर सर्टेन लिमिट तक वैल्यू रखनी पड़ती है टाइम कांस्टेंट की RC की, और इस तरह से ये वर्क करता है। और ये है हमारा लीनियर डायोड डिटेक्टर और एनवेलप डिटेक्टर। थैंक यू।